शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 31वां अध्याय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य। सूत जी बोले, अब इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया है। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुँच सुग्रीव से मिले। जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों ओर भेजा। पश्चात कपिश्रेष्ठ हनुमान के प्रयत्न से लंका में जानकी का पता लगा। श्री रामचंद्र जी के पास लौटे तो श्री राम जी 18 पद्म वर्ण वानरों को साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम पूर्वक दिव्य श्रोत्रों से यत्न पूर्वक शिवजी के संतुष्टार्थ बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिवजी की प्रार्थना की। रामचंद्र जी बोले, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपके शरण में हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ। इस कारण अब आप मेरा पक्ष कीजिए। जब प्रार्थना कर रामचंद्र ने ऐसा कहा तो शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हो बोले, हे रामचंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। रामचंद्र जी ने शिवजी की सप्रेम पूजा की। फिर कहा कि हे स्वामिन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए। शिवजी ने एमस्तु कहकर रामेश्वर नाम से वहाँ अपने स्थिति की और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम हो पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो रामचंद्र जी ने शिवजी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मार सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और शिवजी अपने भक्तों को सदैव मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इन रामेश्वर शिवलिंग का दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में केवल मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय घुमेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेह का शुद्रमाचार। सूत जी बोले, हे मुनि सतमो, इस प्रकार जो पहले घुमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग कहा है, अब मैं उसे महात्म्य को कहता हूँ। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है उस पर भारद्वाज गोत्र का सुधर्मा नामक एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता है। उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा बड़ा धनी तथा सज्जनों का गुणग्राही बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला एवं नित्य शैव पुरुषों का सत्कार करने वाला शैव था। जब उसकी आयु व्यतीत हो गई और उसे कोई पुत्र न हुआ तब उसकी स्त्री को इसका बड़ा दुख हुआ। वह स्वराग, सुंदर और सब विधाओं में पूर्ण पंडिता थी। एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री अपने स्वामी के पास बैठकर आग्रह करने लगी कि जैसे भी हो किसी न किसी उपाय से तुम पुत्र उत्पन्न करो। तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके उस कथन को सुनकर तथा आग्रह से व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिवजी का स्मरण किया। फिर अग्निहोत्रकार अग्नि से 2 पुष्प फेंका और मन में दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा स्त्री से कहे कि पुत्र की इच्छा से इन दोनों में एक को ग्रहण कर ले। मोहवश शीघ्रता में वह भूल गई और जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देख उस ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और अपनी स्त्री से बोला, जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत नहीं हो सकता। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेह ने पुत्र का आग्रह न छोड़ा और हाथ जोड़कर सिर झुका अपने पति से बोली, यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कीजिए।
उससे निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है। तो इन सब झगड़ों को त्याग, स्वयं ही प्रभु का भजन कर और मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर उस स्त्री ने अपनी बहन को अपने घर बुलाकर अपने पति से कहा कि तुम इससे विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो। इस प्रकार स्त्री के प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने घुमाई से विवाह किया। घुष्मा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बनाकर शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन करती। जब सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले लक्ष्य संख्या पूर्ण हुई, तब शिवजी की कृपा से उसको सरगुण, सुंदर, भाग्यवान और कल्याण तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु सुदेहा घुष्मा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 33वां अध्याय घुष्मा की भक्ति से घुमेश्वर उत्पत्ति वर्णन और 34वां अध्याय विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।